आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं IFV इंडस्ट्रीज़ के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो IFV का डेली चार्ट मैंने खोला हुआ है और देखिए IFV इंडस्ट्री में मेनली क्या है, ज़्यादा वॉल्यूम तो रहते नहीं है, तो इसको मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान रहता है, लेकिन फिर भी इसमें बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। देखिए जब मार्केट गिर रहा था तो फिर इसने भी कमज़ोरी दिखाई और इस प्राइस पॉइंट पे से संभलने की कोशिश करी। तो ये जो लेवल था मतलब कि करीब करीब 1065 1070 के आसपास का लेवल होता था, यहाँ से इसने संभलने की कोशिश करी। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़े पुल बैक्स ले गए, यहाँ पे एक पुल बैक लिया, फिर वापस से तेज़ी में आ गया ये। अब यहाँ समझने की बात ये है कि मार्केट 4 दिनों से बढ़ रहा है और लगातार, और यहाँ पे जो है अभी इसमें तेज़ी की गुंजाइश है क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है ना, अभी एक कल जो है 6.22% बढ़ा था। ठीक है, और आज ये 2.85% की तेज़ी में बंद हुआ है। 1290.80 का इसने हाई बनाया है और क्लोजिंग दी है 1264.85। अब ये शेयर है अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही बंद हुआ है, क्योंकि 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने तो इसने कल ही तोड़ दिया था। ठीक है ना, और हाल ही में टूटा है 20 का मूविंग एवरेज, तो ये समझने की बात है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब इसे 20 का EMA तोड़ा है और अब ये जो लेवल है ये इस लेवल को इससे तोड़ने की कोशिश करी है। मतलब यहाँ पे क्या है, इस लेवल के ऊपर नहीं बढ़ पाया था, गिर गया था। अब यहाँ से फिर इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि यहाँ से फिर गिर गया। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, ये 20 की EMA के ऊपर है, पहले 20 की EMA के ऊपर नहीं था, इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, डाउन ट्रेंड में था। अभी फर्दर डाउन ट्रेंड की इसमें गुंजाइश थी, अब इसमें फर्दर डाउन ट्रेंड की गुंजाइश नहीं है जब तक मार्केट में कमजोरी नहीं आया। ठीक है, तो आपको बाय का करना है। देखिए अगर आपको बाय करना है तो मैं आपको इसके हाई के ऊपर बाय करने की सलाह दूंगा। मतलब 1265 है करीब करीब लेवल, अब 1290 के ऊपर बाय कर सकते हैं। अब 1290 से अगर ऊपर जाता है तो इसका पहला टारगेट होगा ये पर्पल वाली लाइन, जो कि होगा इसका 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका 50 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 1319.96, मतलब करीब करीब 1320 का लेवल। ठीक है, तो यहाँ तक जा सकता है। सबसे पहले तो अगर ये 1320 के लेवल को भी तोड़ देता है, जो कि काफ़ी लाइकली है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मतलब 50 की EMA को भी ऊपर निकल जाता है, तो आपका अगला लेवल जो होगा करीब करीब 1350 का हो सकता है, 1350 1350 का। ठीक है, तो 1350 का लेवल है। अगर 1350 का लेवल को भी तोड़ देता है तो आपको इसमें थोड़ी फर्दर काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो क्योंकि 1350 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है। अगर 1350 के लेवल को तोड़ता है तो ये करीब करीब यहाँ पे आ सकता है 1425 1430, मतलब ये वाला लेवल। ठीक है, और अगर इसको भी तोड़ता है, जो कि मेरे ख्याल से अब ये पुल बैक आ जाना चाहिए इसमें, क्योंकि एकदम कंटिन्यू नहीं बढ़ता रहेगा और मार्केट भी इसको जरूरी नहीं सपोर्ट कर पाया, क्योंकि मार्केट भी देखिए बढ़ रहा है कब से, है ना, उसमें भी पुल बैक आ सकता है। तो पहले तो 1425 1430 तक ये वहीं तक बढ़ना चाहिए, उसके बाद पुल बैक आ जाना चाहिए। अगर बाय चांस यहाँ से भी ऊपर निकल जाता है 1430 के लेवल के भी ऊपर, तो ये शेयर काफ़ी रिस्की हो जाएगा। समझने की बात ये है 1430 के लेवल के ऊपर, फिर इसका अगला टारगेट जो होगा ये 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो सकता है, जो कि 1474 है। ठीक है, तो 1474 तक आ सकता है, लेकिन तब तक ये रिस्की हो चुका होगा शेयर, मतलब इतना रिस्की हो चुका होगा कि 1500 पे भी आना इसका मुश्किल होगा। तो ये आप उस हिसाब से देख लें। ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी सेफ टारगेट की अगर आप बात करो तो 1425 1430 ये एक बार को सेफ टारगेट है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा आप समझ रहे हैं ना, थोड़ी बाइंग की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाएगी। तो आप अभी क्या करिए, इसके हाई कैंडल का टूटता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी पास है और 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है कोई शेयर, रिसेंटली अगर इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ी बहुत तेज़ी हमें देखने को मिलती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि ये वापस से इसके नीचे चला जाए तो हमें फिर तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। बाकी इसके ऊपर निकलता है तो फिलहाल के लिए हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, उस फिलहाल की तेज़ी में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी होल्ड नहीं कर सकते इसको ज़्यादा लंबा। ठीक है, आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।